नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई चौथी कविता सिंधु का जल। इस कविता का स्वाध्याय आसपास नदी के जल प्रदूषण पर चर्चा कीजिए। इसमें कृति के लिए आवश्यक सोपान है। विद्यार्थियों से उनके परिवेश की नदी का नाम पूछे। हमारे परिवेश में गोदावरी नदी आती है। उस नदी के उद्गम स्थल का नाम जाने। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर है। नदी के जल का उपयोग किन कामों के लिए होता है बताने के लिए कहे। नदी के जल का उपयोग घरेलू उपयोग जैसे खाना पकाना, घर साफ करना, नहाना, इसके अलावा औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी जल का उपयोग होता है। जल परिवहन, सिंचाई, मत्स्य पालन आदि कार्यों के लिए जल का उपयोग होता है। नदी की वर्तमान स्थिति और सुधार के उपाय पर चर्चा कराएं। आज नदियों में कई प्रकार के गंदे केमिकल को छोड़ा जा रहा है। पानी गंदा किया जा रहा है। नदियों की स्थिति तो माने बद से बदतर होती जा रही है। इस पर हम अगर कुछ उपाय करना चाहे तो वह ये होंगे। नदियों में केमिकल वाला गंदा पानी नहीं छोड़ना चाहिए। पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। नदियों के किनारों पर सघन वृक्षारोपण किया जाए जिससे किनारों पर कटाव न हो। नदी का पानी गंदा होने से बचाए। मसलन पशुओं को नदी के पानी में जाने से रोके। गांव व शहरों का घरेलू अनुपचारित पानी नदी में नहीं मिलने दे। संभाषणीय जल ही जीवन है विषय पर कक्षा में गुट बनाकर चर्चा कीजिए। जब भी जल के महत्व की बात आती है हमारे दिमाग में सबसे पहली लाइन यह आती है कि जल ही जीवन है। हमारे शरीर की संरचना ऐसे हुई है जिसमें 70% हिस्सा जल का है। दुनिया के हर जीव को जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों से लेकर जानवर तक हर जीव पानी की उपस्थिति के कारण मौजूद है। पानी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। सफाई से लेकर खाना बनाने तक, कपड़े से लेकर बर्तन साफ करने तक हर कार्य को करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। घर हो या बाहर हर जगह हमें पानी की आवश्यकता होती ही है और इसी को पूरा करने के लिए नए नए तरह की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है ताकि हमें कभी पानी की कमी महसूस ना हो और हर जगह हमें पानी उपलब्ध मात्रा में मिल सके। हम जिस बिजली का उपयोग करते हैं वह भी पानी से ही बनती है। पानी की कमी आज देश के लिए बड़ा मुद्दा बन चुकी है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ अकाल पड़ रहा है। हम समाचार पत्र में पढ़ते ही रहते हैं कि कई देश और कई राज्य ऐसे हैं जो अकाल से जूझ रहे हैं। इसीलिए हमें पानी के महत्व को समझते हुए पानी बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। पठनीय रविंद्रनाथ टैगोर की कोई कविता पढ़कर ताल और लय के साथ उसका गायन कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक कविता है, विश्व है जब नींद में मगन। विश्व है जब नींद में मगन, गगन में अंधकार, कौन देता मेरी वीणा के तारों में ऐसी झनकार। नैनों से नींद छीन ली, उठ बैठी छोड़कर शयन, आँख मलकर देखूं खोजूं, पाऊं न उसके दर्शन। गूंजन से गुंजरित होकर प्राण हुए भरपूर, न जाने कौन सी विपुल वाणी गूंजती व्याकुल सुर में।
समझ न पाती किस वेदना से भरे दिल से ले यह अश्रुभार, किसे चाहती पहना देना अपने गले का हार। श्रवणीय अंतर्जाल या यूट्यूब से जल संधारण संबंधी जानकारी सुनकर उसका संकलन कीजिए। जल सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जल के बिना हम सभी का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जल ही जीवन है। हमें जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको बचाना चाहिए। ऐसा करके हम जल संरक्षण में मदद कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें नीचे दिए गए चीज़ों को अपनाना होगा। जैसे अपने घर की पानी की टंकी को खुला ना छोड़े। यदि टंकी कहीं से लीक हो रही है तो उसे बनवा ले या टंकी को बदल दे। व्यर्थ रूप से पानी की बर्बादी को पूरी तरह से रोकना चाहिए। जैसे यदि कोई काम एक बाल्टी से हो रहा है तो उसकी अधिक बाल्टी पानी लेने से बचे। कपड़े धोते समय पानी की टंकी को खुला न छोड़ें। ज़रूरत के हिसाब से ही पानी का उपयोग करें। कल्पना पल्लवन, मैं हूँ नदी, इस विषय पर कविता कीजिए। मैं नदी हूँ शीतल अविरत, यही है मेरी पहचान। जात धर्म कुछ देखूँ नहीं, मेरा जल पिए हर इंसान। जहाँ जहाँ मैं बहती हूँ खुशहाली लेकर आती हूँ। बर्ताव देख मनुष्य का मैं अपार दुखी हो जाती हूँ। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क आकृति पूर्ण कीजिए। प्राकृतिक जलस्रोत, और प्राकृतिक जलस्रोत है हिमानी, झरना, झील और नदी। ख पूर्ण कीजिए। पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता। 1 उनकी जात, 2 उनका मजहब, 3 उनका धर्म। दूसरी कृति, भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों में बहने वाली नदियों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर तालिका में लिखिए। और ये मुद्दे हैं: नदी का नाम, उद्गम स्थल, राज्य और बांध का नाम। नदी के नाम में पहली नदी है सतलज। उद्गम स्थल है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल। राज्य पंजाब। और बांध का नाम है भाखड़ा नांगल। दूसरी नदी है चंबल। उद्गम स्थल है जाना पाव पहाड़ी। राज्य है मध्य प्रदेश और बांध का नाम है गांधी सागर। तीसरी नदी है महानदी। उद्गम स्थल सिहवा रायपुर छत्तीसगढ़। राज्य है उड़ीसा। बांध का नाम है हीराकूड। तीसरी कृति पाठ से ढूंढकर लिखिए। च संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द, और वे शब्द है प्रवाहमान पहचान, हलचल कलकल, धर्म मर्म, दुश्मन हिंदुअन। 6 भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए और ऐसे अन्य 10 शब्द ढूंढिए। अली यानी भौरा, अली यानी सखा, कुल यानी वंश और कुल यानी किनारा। दूसरा है चिर यानी पुराना और चिर यानी कपड़ा। तीसरा दिन यानी दिवस, दिन यानी गरीब। चौथा कृति यानी रचना और कृति
यानी निपुण। पांचवा अंश यानी कंधा और अंश यानी हिस्सा। छवा आदि यानी आरंभ और आदि यानी अभ्यस्त। सातवां अवधि यानी समय, अवधि यानी भाषा। आठवां तरनी यानी सूर्य और तरनी यानी छोटी नाव। नौवां है कोश यानी खजाना और कोश यानी शब्द संग्रह। 10वां है तरी यानी गीलापन और तरी यानी नाव। पाठ से आगे नदी जलमार्ग योजना के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। नदियाँ पानी के स्रोत होने के साथ साथ परिवहन के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। बहुत सी नदियाँ होती है जिनका उपयोग परिवहन में भी किया जा सकता है। ऐसी नदियों की पहचान कर उन्हें परिवहन के योग्य बनाने के लिए सरकार ने नदी जलमार्ग योजना चलाई है। इसमें पहले ऐसी नदियों की खोज की जाती है जहाँ पर परिवहन की सुविधा बनाई जा सकती है। उसके बाद उस नदी पर परिवहन की सुविधा बना दी जाती है। जल सामान के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का बहुत ही सस्ता साधन है। जलमार्ग से सामान लाना ले जाना सस्ता पड़ता है। भाषा बिंदु। पहला प्रेरणार्थक क्रिया का रूप पहचान कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला वाक्य है जिसे वहाँ से जबरन हटाना पड़ता था। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है हटाना और वाक्य में प्रयोग हमारी सीईओ मैडम ने शहर का अतिक्रमण हटाया। ख महाराजा उमेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उमेद भवन कहलवाया जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया का रूप कहलवाया। वाक्य में उपयोग हमारी मौसी ने कहलवाया है कि खाने पे ज़रूर आना। दूसरा सहायक क्रिया पहचानिए। च हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। इसमें सहायक क्रिया है लगे यानी लगना। छ कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। सहायक क्रिया है देता है यानी देना। तीसरा सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो होना और वाक्य में प्रयोग है आपने मेरा नाम तो सुना होगा। थ पढ़ना। वाक्य में प्रयोग मुझे उसके सामने झुकना पड़ा। द रहना। वाक्य में प्रयोग भोजन इतना स्वादिष्ट था कि वह खाता रहा। ध करना। वाक्य में प्रयोग आज से हम सब नियमित रूप से योगा करेंगे। रचना बोध। प्रस्तुत कविता के माध्यम से चक्रधर जी ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव, परदुख कातरता आदि मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला है। यह हमारा यह वीडियो पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।